बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। एक बात ये जो कि संतों महापुरुषों से सुनते रहे हों या किताबों में पढ़ते रहे हों, बड़े बुजुर्गों से सुनते रहे हों, ग्रंथों में शास्त्रों में हर किसी ने सुनी है। एक बार नहीं, बार बार सुनी है। और जो कुछ भी हम पढ़ते हैं अपने आप पढ़ते हैं, अपनी मर्जी से पढ़ते हैं और मन लगाकर पढ़ते हैं। अगर किसी संदेश को हम पढ़ रहे हैं कि ऐसा 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 था और ऐसा होने की वजह से ऐसा हुआ, यानी अच्छा हुआ या बुरा हुआ। अच्छा हुआ तो भी विचार करने की बात है और बुरा हुआ तो भी विचार करने की बात है। दोनों ही सूरतों में उस जो हमने पढ़ा है उन लाइनों को, उन शब्दों को गांठ बांधने की ज़रूरत है। किसी से सुना है तो भी दोनों सूरतों में, दोनों वाक्यों को अच्छा या बुरा जो नतीजा है, इस प्रकार के शब्दों को मनन करने की ज़रूरत है, उन पर अमल करने की ज़रूरत है कि अगर किसी प्रकार से कोई अच्छाई है, हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है, किसी तरीके से, किसी प्रकार से, किन्हीं वचनों पर, किन्हीं शब्दों पर अमल करने से अच्छा हो सकता है, तो हर कोई चाहता है, हम भी चाहते हैं। तो हमें उन शब्दों पर, वचनों पर अमल करना चाहिए और वो तरीका अपनाना चाहिए जो हमें बताया जा रहा है कि इस प्रकार से अपना जीवन अच्छा बनाया जा सकता है, अपने जीवन को लाभान्वित किया जा सकता है। और जो बुरा हो सकता है जिस कारण से, ये जो हिदायत है इसको भी गांठ बांधना चाहिए, इन शब्दों पर भी अमल करना चाहिए कि कोई भी अपना बुरा होने नहीं देना चाहता। हमारे जीवन में कुछ भी बुरा घटित हो हम नहीं चाहेंगे, कोई नहीं चाहेगा। लेकिन संसार में अगर हम देखें तो अपना अच्छा करने वाले और अपना अच्छा सोचने वाले चंद ही लोग हैं। बुरा हो जाए इस प्रकार से तो चारों ओर दिख रहा है, क्योंकि चारों तरफ इंसान इस संसार में हाहाकार करते हुए ये अक्सर कहते हुए मिल जाएगा, मेरे साथ ये बुरा हुआ, मेरे साथ ये बुरा हुआ, मेरे साथ ये घटना घट गई, मैं परेशान हो गया, मैं दुखी हो गया। और अगर कोई लाभ का कोई वृत्तांत सुनाता भी है तो वो कहेगा मैंने इतना कमा लिया, मैंने इतना कमा लिया, मैंने घर बना लिया, मैंने मकान बना लिया, मैंने रिश्ता कर लिया, बहुत बड़े घर में लड़की का रिश्ता कर दिया, या बहुत बड़े घर से बहू ले आए, मैंने इतने रुपए शेयर बाज़ार में लगाए, मेरे रातों रात 10 गुना हो गए, 20 गुना हो गए, 50 गुना हो गए, मैंने फैक्ट्री लगाई, कंपनी लगाई। अगर लाभ इस प्रकार से कोई जतला रहा है, कोई बता रहा है, लेकिन हमारा जो विचार है, हमारा मत जो है, हम जो चर्चा कर रहे हैं वो भक्ति के दायरे में, समूल तौर से भक्ति के दायरे में। अच्छा अपने लिए वो होता है जो साबित हो जाए कि हमारे जीवन में अच्छा घटित हो गया। ये क्या अच्छाई है कि हमने करोड़ रुपया कमा लिया, 10 करोड़ कमा लिया, अरब कमा लिया, या हम दुनिया के बादशाह बन गए तो ये अच्छा हो गए। तो दुनिया के बड़े बड़े बादशाह तो रोते चिल्लाते हुए गए हैं, बहुत सारे संदेश देखे हैं कि इस प्रकार बड़ा बनने की जिद मत करना। यही तो हम पढ़ते हैं, बहुत सारे संदेश पढ़ते हैं, सुनते हैं,
फिर उस पर अमल कहाँ हुआ? वो जो संदेश है वो सही मायने में यह है कि करोड़ों तो उनके पास थे, राजपाट थे, लाव लश्कर थे, घोड़े, तबेले, ऊंट, हाथी, सब कुछ थे, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, मणों के मण, कुंटलों के कुंटल। देखो सोने की नगरी थी रावण की। क्या उसके जीवन में अच्छा घटित हुआ? जो परिणाम हमने उसका देखा, चाहे हम वहाँ पर थे या नहीं थे, होना तो चाहिए हमको वहाँ, क्योंकि बदल बदल कर जन्म लेकर हम आ रहे हैं और वो भी आते रहे हैं और आते भी रहेंगे। अपने अपने समय में, अपने अपने युग में फिर से आएंगे। कई बार आए हैं, फिर कई बार आएंगे, हम भी आएंगे। कौन किस रूप में आएगा ये पता नहीं है। और जिसके पास इतना धन हो, इतना धनाढ़य हो, हम केवल यही समझना चाहते हैं कि वो सब पदार्थ उन सब के पास थे, बड़े बड़े राजाओं के पास, महाराजाओं के पास। तो उस वस्तु का क्या बखान करना कि ये मेरे जीवन में अच्छा घटित हो गया। उन जो सांसारिक धन संपदाओं का अगर मान किया जाए, विमान किया जाए कि उनके आने से तो भूचाल आ जाता है जीवन में, बुरा ही बुरा हो जाता है। जितना भी देखा है 100% कुछ चंद लोगों को जिनका जीवन भक्ति मार्ग में, जो भक्ति मार्ग पर आरूढ़ हो, जो भक्ति मार्ग पर चल रहा और रफ्तार पकड़ रहा, उनके जीवन का अलग महत्व होता है। वास्तव में उनके जीवन में अच्छा घटित हो रहा है। भक्ति मार्ग पर वो लगातार अग्रसर है, बढ़ रहा है, ये अच्छा हो रहा है। हम ये सोचें कि हमारे जीवन में ये अच्छा हो गया, हमने फैक्ट्री लगाई थी, हमको इतना लाभ हुआ, इस साल में इतना लाभ हो गया, अगले साल और लाभ होने की उम्मीद है। ये लाभ तो यहीं पड़ा रहेगा। जो हमने दृष्टांत पढ़े हैं, शास्त्र पढ़े हैं, घंटों बैठे रहते हैं, या संतों महापुरुषों के सत्संग में बैठकर भी हमने सुना है, तो क्या हमको सुनने के लिए मिला है, क्या हमने समझना है, क्या अमल करना है? फरमाते हैं, कारूंगंज खजाना जोड़ा, आखिर सब कुछ छोड़ गया। मुल्क गिरी की हवस हुई ना पूरी, सिकंदर भी दम तोड़ गया। गए दोनों हाथ खाली जहां से, कुछ भी साथ न ले गए। हसरत किसी की हुई न पूरी, आखिर सबको कह गए। करना मत भरोसा इस दुनिया पे, ये काम न किसी के आएगी। एक प्रभु की भक्ति केवल, जो अंत में साथ निभाएगी। एक भक्ति केवल अंत में, एक भक्ति प्रभु की केवल अंत में साथ निभाएगी। भक्ति साथ निभाएगी तो क्या भक्ति वाली कार्रवाई हम कर रहे हैं? भक्ति करने के लिए जो हमें प्रेरणा मिलती रही, हमने जो ग्रंथों का स्वाध्याय किया, अगर टेलीविज़न में भी रामायण महाभारत देखते हैं तो उनमें भी यही सब कहा जाता है, तो क्या हमने अमल किया? केवल इतना ही हमने सोचना है कि फिर किस लिए उनको देखा। टाइम पास के लिए बहुत सारे लोग कह देते हैं, आम दुनियादार लोग तो कह देते हैं। गुरुमुख प्रेमी सेवक अगर कोई ऐसा कहे तो ये अफसोस की बात है। आम आदमी कहे तो हो सकता है कि उसे ऐसा अवसर न मिला हो, लेकिन जिसने ग्रंथों का स्वाध्याय किया हो, एक बार नहीं बार बार किया हो, संतों के सत्संग में बैठ करके
लगातार सत्संग सुना हो, इस प्रकार के दृष्टांत सुने हो कि सिकंदर ने मुल्क फतेह करने में बहुत समय लगाया, मुल्क बहुत सारा फतेह कर लिया, थोड़ा बहुत ही फतेह करना रह गया था, लेकिन जाना पड़ा। एक तो जो पूरे मुल्क पर, पूरे संसार पर विजय प्राप्त करना चाहता था, बिल्कुल एकदम निर्लेप कि अब कोई कुछ भी जीतना बाकी नहीं है, तो एक तो वो अधूरा रह गया। और फिर जो जीत हासिल कर चुका था, जितना जीत चुका था, जितना साम्राज्य अपने काबू में कर चुका था, जितना लाव लश्कर उसके पास था, वो काम नहीं आया। एक रत्ती भर भी काम नहीं आया, रत्ती भर भी कोई धन संपदा काम नहीं आई, एक भी बंदा काम नहीं आया। इतनी फौजें उसके पास थी, धन के अंबार लगे हुए थे, लगवाए थे उसने कि सब कुछ धन के अंबार लगा दो, सब पास आ जाओ, वैद हकीम सबको बुलवा लिया, सब के ऐसे झुंड के झुंड खड़े थे। हकीम, वैद और जो दम खम रखने वाले योद्धा थे, देखते ही देखते जो सामने वाली फौजों को हरा देते थे, सब के सब हाजिर कर लिए और सबसे संवाद किया, बातचीत की। कोई भी बचा पाने में या एक श्वास भी बढ़ा पाने में समर्थ नहीं पाया गया, कोई सक्षम नहीं पाया गया। और अफसोस करते हुए ये भी उन्होंने, सिकंदर पातशाह ने कहा कि मेरे हाथ जो हैं कफन से बाहर निकाल के रखना। हम नित्य प्रति कोई न कोई हमारे सन्मुख, हमारे आसपास के, हमारे घर के बुजुर्ग वगैरह, हमने बहुत से अवसर ऐसे देखे हैं, जब ले जाया जाता है शमशान यात्रा में तो कफन से हाथ पांव सब अंदर होते हैं, ढका हुआ आता है कफन से पूरा शरीर, मृत शरीर जो है पूरा ढका रहता है, कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा होता है। लेकिन सिकंदर ने ये ताकीद की थी अपने लोगों से कि मेरे हाथ कफन से बाहर रखना, ताकि दुनिया को पता लगे कि इस दुनिया का बादशाह सिकंदर खाली हाथ गया है, और हर कोई समझ ले इस बात को और इस बात से शिक्षा ले और लाभ उठाने की कोशिश करे कि कोई भी दुनिया को जीतने का प्रयास ना करे, दुनिया पर हुकूमत जमाने का प्रयास ना करे, क्योंकि जाना तो खाली हाथ है। यह हसरत कभी पूरी होगी नहीं, यानी उसका सीधे तौर पर संदेश था कि जब खाली हाथ ही जाना है तो फिर उसी पर सारा जीवन मेहनत करते हुए गुजार दिया। या तो अफसोस ना होता अंतिम समय में, फिर तो लगता कि हमने जो कुछ किया ठीक है, लेकिन अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है, और केवल पश्चाताप करने के सिवाय कोई कुछ भी नहीं किया जा सकता, ना कोई और कुछ कोई कर सकता है। इतने खजानों के अंबार लगा लिए, सीधे सीधे समझ में आती है कि दुनिया का बादशाह उसको कहा जाता है। बहुत सारे और भी लोगों के नाम हैं, मुल्कगिरी, कारू बादशाह, यानी ये दोनों हाथों को खाली लेकर चले गए। क्या इसलिए हम ग्रंथों को पढ़ते हैं, इसलिए हम संतों के सत्संग में जा कर के बड़े अनुशासन से आलती पालती मारकर कानों को खुला रख कर सुनते हैं, दूसरे दिन फिर जाते हैं जब जब मौका मिलता है। जो नहीं जाता है उसको तो एक बार हम दरकिनार करें, उसकी बात न भी करें, लेकिन जो सुनता हो सत्संग, जो पढ़ता हो सत्संग लेकिन करता ना हो सत्संग, चलता ना हो सत्संग पर, सत का संग करता ना हो, केवल झूठ ही झूठ की कार्रवाई में लगा रहे, ये तो अफसोस की ही बात है।
बहुत अधिक से अधिक अफसोस की बात है, हम किसी के इस प्रकार संदेश को इग्नोर न करते हुए, नज़रअंदाज न करते हुए, बड़ा तहे दिल से उस पर अमल ले आएं, उन शब्दों पर कि कहने वाला क्या कह रहा है। आज हम दुनिया में देखते हैं कि कहीं से संदेश आता है कि फलां व्यक्ति फलां जगह हमारा मित्र या फलां कोई रिश्तेदार कुटुंबी संबंधी शहर में हो, हमारे शहर में कहीं कॉलोनी में हो, अगर समाचार आए दुख कम होता है, मुसीबत ज़्यादा लगती है कि अब इतना समय खराब करना पड़ेगा। एक इंसानियत नाम की जो विचारधारा है वो भी ख़त्म होती चली जा रही है, और संत हमें जाने क्या संदेश देना चाहते हैं, बहुत बड़ी बात हमें बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, और हम छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान लगाना भूले बैठे हैं। जो चला गया इस दुनिया से, उसके लिए हमारे पास कितना समय है, नहीं जाना चाहते हैं, उसके लिए दुखी भी नहीं होना चाहते, फिर भी वहाँ जाते हैं अनमने मन से। लेकिन फिर वो रिश्ता कायम क्यों किया है, किस लिए किया है? दिखाने के लिए। क्या हम खाना किसी को दिखाने के लिए खाते हैं? रुपया किसी को दिखाने के लिए कमाते हैं? हमारी ज़रूरत नहीं है क्या? रुपया कमाना हमारी ज़रूरत है, खाना खाना हमारी ज़रूरत है। अगर हमारी ज़रूरत है तो ज़रूरत जितना काफ़ी है, और ज़रूरत से जो अधिक है वो तो फिर छोड़ के जाना है। मुझे जो छोड़ कर जाना है, क्या उसी की चिंता में लगे रहना चाहिए, या फिर जो छोड़ कर जाना है, जो मेरे काम नहीं आने वाला है, जो मेरा साथ नहीं निभाने वाला है, उसको छोड़कर कहीं वहाँ ध्यान लगाना चाहिए जो मेरे साथ जाने वाला है, जो मेरा यहाँ भी साथ देने वाला है, आगे भी मेरे साथ निभाने वाला है। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि जो छोड़ जाने वाली वस्तु है, छूट जाने वाली है, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उस पर भरोसा न करते हुए जो साथ देने वाली है उस पर फोकस करना चाहिए, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि हमें साथी चाहिए। कभी भी ऐसी विपदा आए जो सिकंदर बादशाह को आई, कारू बादशाह को आई, और रावण जैसे बादशाहों को आई, और भी जितने भी राजा महाराजा धन को कमा कर भी रोते चिल्लाते हुए गए। ऐसी विपदा अगर हमें आए तो हमारे लिए समाधान होना चाहिए कि हम, समाधान पहले होता है जब अंतिम श्वास आएगा या इस प्रकार के वो दिन आएंगे, तो उस वक़्त रुपए देकर बाजार से समाधान खरीदा नहीं जा सकता, समाधान पहले से होता है। ये जो साथ देना, साथ निभाना, छोड़ जाने वाला धन, पीछे छूट जाने वाला, ये लोक वाली कमाई पर लोक वाली कमाई, ये सब चीज़ें अचानक नहीं होती। ये बहुत जब से संसार में आए तभी से इसमें लगना पड़ता है। लेकिन हम तो कहते हैं अभी हमारी तो उम्र ही का, अभी तो मैं 30 साल का हूँ। 40 साल की भी उम्र हो तो बड़े झट से हम कह देते हैं अभी तो 40 साल का हूँ, अभी क्या ज़रूरत है। लेकिन ज़रूरत पड़ेगी जब क्या हम कर लेंगे, भगवान का नाम ले लेंगे। अभी तो हमको बहुत पैसा इकट्ठा करना है, बहुत हम पर जिम्मेवारी है। किसने ला दी है हम पर जिम्मेवारी? किसी ने नहीं ला दी हमें, हमारे ऊपर जिम्मेवारी है। हमने खुद ही उठाकर अपने ऊपर ओढ़ ली है जिम्मेदारियों की, जो वजन वाली जिम्मेदारियां हैं। इतना वजन है कि जो हम उठा नहीं पा रहे।
फिर पश्चाताप तो करना ही पड़ेगा। और समाधान चाहें तो हम अभी का अभी कर सकते हैं, उस जिम्मेदारियों वाले बोझ को हम उठाकर नीचे रख दें। फिर कौन उठाएगा जिम्मेदारियां वाला बोझ? हम एक्सचेंज कर सकते हैं, कुछ जिम्मेदारियां हम किसी से ले लें और अपनी कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो हम दे दें। ये जहाँ से भक्ति मिलती है, जिस प्रकार से भक्ति की जाती है, जो भक्ति को देने वाला है, जो भक्ति सिखाने वाला है, वो संत महापुरुष हैं, वक़्त के संत सतगुरु, जिनके हम बिल्कुल करीब हैं, बिल्कुल नज़दीकी हैं, और उनको अपना समझने का दम भरते हैं। वो तो हमें अपना मानते ही हैं, हम भी उनको अपना बना लिया है, ऐसा दम भरते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी लापरवाहियाँ और गलतियाँ ऐसी हैं कि हम एक समय ऐसा ही पश्चाताप वाला ठीकरा लेकर फोड़ने वाले होंगे कि हाय, मैंने ऐसे ही वक़्त गंवा दिया, मुझे संतों महापुरुषों से ये सीख मिली थी, मैंने अमल नहीं किया। सतगुरु ने हमें समय समय पर चेताया था, समझाया था, लेकिन हमने लापरवाहियाँ की कि मेरे पे जिम्मेवारियाँ बहुत हैं। लेकिन सतगुरु ने संदेश दिया कि सारी जिम्मेदारियाँ हमें दे दो, सब कर देंगे हम। और बहुत सारे गुरुमुख प्रेमिक हमारे ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने सारी जिम्मेदारियाँ दे दी है श्री गुरु महाराज जी को, और उनकी पूर्ति हो रही है। श्री गुरु महाराज जी सब कुछ कर रहे हैं, और जो अपने ऊपर लेके बैठे हुए हैं जिम्मेदारियाँ, उनका रोज ये रोना पिटना चलता रहता है। मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये करूं, ये काम हो जाए तो मैं गुरु महिमा का पाठ शुरू करूं। या कब कोई बड़ी बात कर लेते हैं, थोड़ा विश्वास कर लेते हैं कि चलो मैं गुरु महिमा शुरू करता हूं, मेरे बेटे की शादी हो जाए, मैं 40 दिन तक गुरु महिमा पढ़ूँगा। बस ये बहुत बड़ी कीमत हो गई। अगर शादी होनी है बच्चे की तो बिना गुरु महिमा के ही हो जाएगी। अपने आप को कैद में क्यों करना, झूठे दिलासे में क्यों करना? और शादी अगर किसी के जीवन में नहीं भी लिखी हुई है तो 1000 गुरु महिमा रोज करेंगे तो भी नहीं होगी। लेकिन हमें सोचना है कि ये किस तरह के विचार हैं हमारे। सतगुरु हमें ये संदेश देते हैं कि अपनी सारी जिम्मेदारियां हमें दे दो, हमसे थोड़ी जिम्मेदारी आप ले लो जिसको निभा दो, परलोक भी आपका संवर जाएगा, बाकी तो छोड़ो। जिसका परलोक संवर जाए पहले उसका लोक संवरेगा, और जिसका लोक संवर रहा है, यानी इस लोक में जो हम जी रहे हैं ये लोक संवर रहा है, तो इस संवरते हुए लोक में अगर हम ठीक से समझें तो उसमें बच्चों की ब्याह शादियाँ भी आ गई, आर्थिक परेशानी भी आ गई, सजना संवरना भी आ गया, दुनिया का मान इज्जत वो भी आ गया, अपने शरीर के रहने का जो हमें इंतज़ाम करना होता है वो भी आ गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सब कुछ आ जाता है और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। केवल नित्य नियम करते हुए अपनी दिनचर्या को हम चलाते चले जाएं, अपने आप को सतगुरु के चरणों से जोड़ करके जो जिम्मेदारी उन्होंने दी है उसको निभाते चले जाएं। कोई मन्नत मानने की ज़रूरत नहीं है, कोई सौदा करने की ज़रूरत नहीं। एक बार कर लो जो सौदा करना। सतगुरु ने एक बार हमें ये एक्सचेंज करने का अवसर दे दिया, भरपूर कर लो, फिर कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं कि हमने अपनी जिम्मेवारियों को सतगुरु के चरणों में रख दिया, उनको सौंप दिया, यानी वो सब कुछ हमारा करने को तैयार है।
सदगुरु हमारा सब कार्य करने को तैयार है, इस लोक का भी और परलोक का भी। इससे बड़ा एक्सचेंजर कहाँ मिलेगा हमें? यानी हम जो नहीं कर पाएंगे इस दुनिया में, कभी नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे। बड़े बड़े राजा चले गए जिनके पास करोड़ों थे, अरबों थे, सोने चांदी थे, सब कुछ था, वो अधूरे चले गए, बिना किए हुए चले गए। हम कैसे कर पाएंगे? हमारे पास कौन सा कुंटल 2 कुंटल सोना है, या हमारे मकान जो हैं सोने के हैं, जैसे रावण की थी सोने की नगरी थी, सोने की लंका, जिसकी नगरी सोने की हो, पूरी हर जगह सोने की परतें चढ़ी पड़ी हो। कितना सोना होगा उस, कुंटलों के कुंटल है क्या हमारे पास? तो फिर हम वो नहीं कर पाए तो हम कैसे कर पाएंगे? हाँ, उसी सोने की लंका में, उसी सोने की स्वर्ण नगरी में एक था विभीषण। वो खाली हाथ हो गया, उस नगरी से दूर हो गया। उस नगरी से दूर हुए, वहाँ उस सोने की नगरी में भी अगर रहता था तो राम 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 की ध्वनि उसकी कुटिया में चलती थी। जब भी अपना कोई भी कार्य राम की कथा और राम के कीर्तन के बिना नहीं करता था। वक्त आने पर जब सोने की लंका को छोड़ना पड़ा, राम का विरोध नहीं कर पाया वो, राम का विरोध सहन नहीं कर पाया वो, तो रावण की लात खाकर उसको रावण की उस नगरी को छोड़कर जाना पड़ा। वो वहाँ भी राम को सुपुर्द किए हुआ था अपने आप को, और फिर प्रत्यक्ष में भी उस नगरी को छोड़कर राम के श्री चरणों में चला गया। सारे काम उसके हुए कि नहीं हुए, और केवल वही बच गया, बाकी सबका सफाया हो गया। तो हमें कब समझना है? जब समझना चाहेंगे उसी वक्त समझ में आ जाएगी। तो हमें आज समझ लेना चाहिए, अभी समझ लेना चाहिए कि यही सत्य है कि एक भक्ति प्रभु की अंत में साथ निभाएगी। उसमें कमी है अभी हमारी। अगर हम कहें कि हम भक्ति कर रहे हैं, तो अभी हमने भक्ति को जाना ही कितना है, भक्ति को प्राप्त किया ही कितना है, और ज़रूरत कितनी है। दुनिया का धन जो ज़रूरत जितना कमाना चाहिए, वो तो अंबार लगाने में लगे हुए हैं, ढेर लगाने में लगे हुए हैं सिकंदर की तरह। भले ही वो वहीं पड़े रह जाएंगे और वो ठगा सा इंसान फिर चला जाएगा यहाँ से। यानी ज़रूरत से जितना भी बढ़कर उसकी आस लगी हुई है, 100 गुना अधिक कमाना चाहता है। दाल रोटी के लिए अगर आज 500 रुपये चाहिए तो हम 5000 रोज़ कमाना चाहते हैं, 50,000 रोज़ कमाना चाहते हैं। कमाना मना थोड़ी है, लेकिन मिलेगा उतना ही जो प्रारब्ध में लिखा हुआ है। फिर इस बात को नहीं समझते कि जो साथ जाने वाली प्रभु की भक्ति है, एक भक्ति प्रभु की अंत में साथ निभाएगी। केवल इसी चीज़ को छोड़कर बाकी सब सामानों में लगे हुए हैं, बाकी सब चीज़ों की चिंता है, और ज़रूरत से ज़्यादा कमा रहे हैं। वो चाहिए कि जितना ज़्यादा होगा बढ़िया रहे, लेकिन भक्ति तो ज़रूरत छोड़ शुरू भी ना हुई हो शायद। हमने कैसे जान लिया कि हमारे भीतर में भक्ति का प्रवेश हो गया, भक्ति का अंबार लग गया, ढेर लग गया? हम स्वयं अपने आप से पूछे कि भक्ति का ढेर लगाना चाह रहे हैं, भक्ति के ढेर लगाने की कोशिश में लगे हुए हैं, या दुनियावी साजो सामान और धन रुपया पैसा उनके ढेर लगाने में लगे हुए हैं, या फिर नहीं लगा पा रहे हैं तो चुपचाप बैठे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर में कौन सी बिजलियां कौंध रही है, संसारिक झिलमिल, हमारे संसारिक झिलमिल का भूत सवार है, संसारिक धन दौलत का भूत सवार है, संसारिक लाभ लश्कर की हमें चाहना लगी हुई है, या कि भक्ति के अंदर लवलीन है। हमें सब पता है, हमारे अंदर जवाब लेने में कोई बरसों नहीं लगते, जवाब पहले से तैयार है। केवल सवाल करके देखें, जवाब तो हुआ पड़ा है।
जब किसी मरे हुए इंसान के साथ जाने के लिए हमें समय नहीं है और गाए बगाए आ ही जाते हैं, लोगों को दिखाने के लिए अगर पहुंच भी जाते हैं तो हमारी वो जो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जो समय मिलता है उसमें क्या करते हैं? क्या उसमें ये शिक्षा अपने आप से लेते हैं? सब कुछ अपने अंदर से मिल जाता है। क्या हम ये शिक्षा ग्रहण करते हैं कि हमें भी आना है और ये अगर चला गया है तो खाली हाथ गया है, हम भी खाली आ जाएंगे, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हमें फुर्सत नहीं है, जब हमारे पास समय नहीं है उसके साथ जाने का, और वही व्यक्ति बीमार हो, संदेश मिले तो हम कितना कितना समय लगा देते हैं उसको मिलने के लिए और उसके लिए कुछ नहीं कर पाते। और वही हमारा मित्र कोई घनिष्ठ है, जब ठीक होता है, स्वस्थ होता है, तंदुरुस्त होता है, घंटों के घंटे रोज़ एक दूसरे के साथ व्यतीत होते हैं और तब बहुत अलग प्रकार की बातें होती हैं। एक फ़ोन के द्वारा ही एक दूसरे के पास पहुंच जाया करते हैं, लेकिन तब क्या हुआ? क्यों नहीं पहुंचते जब वो बीमार हो जाए एक हमारा मित्र, और जब वो दुनिया छोड़कर चला जाए तब वहाँ पहुँचने में जाने में झिझक क्यों होती है? केवल एक लोक मर्यादा के कारण हम चले जाते हैं। क्या ये मित्रता होती है? जब इसी प्रकार से जीवन व्यतीत करना है तो ये तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी करके गए हैं, लेकिन उनका जो हश्र हुआ वो भी हमें सत्संग से मालूम होता रहा है, भक्ति ग्रंथों से, शास्त्रों से हम मालूम करते रहे हैं, समझते रहे हैं, भली भांति समझ में आता है, लेकिन हम अनजान क्यों हैं? कहते सब हैं, जो पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं ना, फिर वो किसी को कहने के भी हम इस प्रकार भाव बना लेते हैं कि सब कुछ यहीं रह जाएगा, सब कुछ छोड़कर जाना है, साथ तो एक पाई भी नहीं जाती, एक ढेला भी साथ नहीं जाता, एक रत्ती भी साथ नहीं जाती, फिर काहे के लिए उनको इकट्ठा कर रहे हैं? फिर साथ कुछ ना कुछ तो जाता ही है। एक भक्ति प्रभु की अंत में साथ निभाएगी, ये भी तो पता है ना। फिर ढेला ही साथ नहीं जाता तो भक्ति तो साथ जाती है, भगवान का नाम तो साथ जाता है ना। कितना उसको एकत्र करने का मन में भाव बना है, कितना हमने समय लगाया। अपने हिसाब से हम कह देते हम तो भक्ति में लगे हुए हैं, हम तो भक्ति भजन भरपूर करते हैं, रोज़ मंदिर जाते हैं, रोज़ घंटी घंटा बजाते हैं, रोज़ माथा टेक के जाते हैं। लेकिन अगर महात्मा लोग कई बार कुटिया में इस प्रकार पूछ लेते हैं कि कुटिया पर आते हो कि हाँ रोज़ माथा टेक के जाते हैं, रविवार को तो पूरा समय देते हो? हाँ थोड़ा बहुत समय देते हैं, भजन सुमरन, फिर ना सिर हिलता है ना जबान हिलती है, फिर भी कह देंगे कि हाँ कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कर लेते हैं। यानी ये समझना कि माथा टेक कर जाते हैं तो माथा टेकने से क्या मिलना? जब खाना खाना होता तो रोटी की थाली लगी पड़ी हो रसोई में, और रसोई में उस थाली को माथा टेक कर चले जाएं, पेट भर जाएगा। या फिर माथा टेक कर दुकान जाते हैं तो दुकान पर जाकर, दुकान खोलकर, माथा टेक कर, अगरबत्ती जलाकर फिर से दुकान बंद करके चले आए। वो भक्ति की दुकान थी, वो रुपयों पैसों की, संसारिक रुपयों पैसों की दुकान थी, वहाँ भी माथा टेका, वहाँ भी माथा टेक दो। वहाँ पूरी मेहनत करने की ज़रूरत है, 10 घंटे 8 घंटे 12 घंटे 14 घंटे, 9 से 9 खोलते हैं। कई हमारे भाई ऐसे हैं जो 7 से 9 खोलते हैं, कोई 7 से 10 खोलते हैं। अब कोई होटल हो, चाय का हो, खाने का हो तो 7-8 बजे खोलना पड़ता। चाय का होटल होता है 5 बजे खुल जाता है, रात को 12 बजे तक खुलता है। 2 शिफ्टों में थोड़ी बहुत दिन में
आराम वगैरह करके फिर से लग जाते हों। यानी इतना समय, धन ही तो कमाना है, उसके लिए इतना समय। और जो भक्ति है वो भी तो, भक्ति का भी धन है ना, वो तो साथ जाएगा। उसके लिए क्या किया? कभी कभार सत्संग सुनने के लिए आए तो आधा समय दिया, आधा समय सत्संग में बैठे, वो जेब में होता है पप्पू, वो रोने लगता है, अलग अलग राग में राग अलापने लगता है, फिर उसको लेकर उठकर बाहर आ जाते हैं, हो गया सत्संग। या फिर उधर ही बैठे हुए घंटी बजती है तो फिर उसको चुप कराते रहते, थोड़ी थोड़ी देर में वो रोता रहता है, उसको चुप कराते रहते हैं। फिर कोई कह देता है भाई इसको बंद कर दे। यानी सत्संग या भक्ति का धन कितना इकट्ठा हुआ, पूरा हो गया, वहाँ पर जाने से ही पूरा हो गया, माथा टेकने से ही भक्ति भरपूर हो गई हमारे हृदय के अंदर। ऐसे भाव हैं हमारे। फिर अमल कहाँ हुआ? अमल तो नहीं हुआ। संत महात्मा जब इस प्रकार पूछते हैं या कहते हैं, सच्ची बात कहते हैं, वो सच्ची बात पर अमल कर लेना चाहिए। इस झूठे संसार का क्या भरोसा है? इन झूठे श्वासों का क्या भरोसा है? नहीं करना चाहिए भरोसा। वास्तव में विचार करने की ये बात है कि हमको जितना भी समझ आए, हमें साफ शब्दों में कह दिया है कि करना मत भरोसा इस दुनिया पे। क्या फरमाया? कि करना मत भरोसा इस दुनिया पे, ये काम किसी के ना आएगी। एक भक्ति प्रभु की अंत में साथ निभाएगी। केवल और केवल भक्ति है जो साथ निभाती है। यही सच्चाई है, यही वास्तविकता है। शरीर के लिए ज़रूरत जितना कमाना, ज़रूरत जितना मेहनत करना, कहीं कोई मना नहीं है। लेकिन भक्ति के लिए भी ज़रूरत जितना कमाना, भक्ति के धन को ज़रूरत जितना इकट्ठा करना ज़रूरी है। लेकिन वो हमने अपना मापदंड तैयार कर लिया है कि सारा का सारा समय शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने में हम लगा रहे हैं, और जो भक्ति का धन है, जो साथ ले जाने वाली दौलत है, साथ जाने वाली दौलत है, जो साथ निभाने वाली दौलत है, उसके लिए हम अगर समय नहीं देंगे, मेहनत नहीं करेंगे, उसके लिए अपना प्रोग्राम फिक्स नहीं करेंगे, तो हासिल कैसे होगी? फिर ना उसके लिए कोई टाइम टेबल है, ना उसके लिए हमारी कोई साधना है, ना नियमों की कोई ठीक प्रकार से पालना है, ना पूरा समय जब तक नहीं देंगे सफलता कैसे मिलेगी? जिस कार्य को करने के लिए निश्चित तौर पर, और इतनी कोई सख्ताई भी नहीं है, श्री गुरु महाराज जी ने नित्य प्रति हमें समझाना ही समझाना है कि 2 घंटे भजन अभ्यास करना है। उसका लाभ देखें हम कि अगर वो जो जिम्मेदारी उन्होंने दी, हमारे कांधे पर डाली है, उसमें भला हमारा ही होना है, और उन्होंने जो जिम्मेवारी हमारे कंधे पर डाली है उसमें लाभ हमारा ही है, और हमने जो अपनी जिम्मेवारियां सतगुरु के चरणों में दी है या उनके कंधे पर डाली है, वो उनका फ़ायदा नहीं होना, वो भी हमारा ही फायदा होना। कितनी सुंदर बात है, कितनी भलाई की बात है श्री गुरु महाराज जी की तरफ से। यानी चित्त भी हमारा है, पट भी हमारा है। वो हमारे काम करें तो ये हमारे काम है, हमारी सफलता है।
और हमें जिस काम में वो लगाते हैं वो भी हमारे ही काम हैं। हम कैसे मजबूर होकर कह देते हैं जब कि नहीं महाराज जी इतना तो हम नहीं कर सकते, काम बहुत है हमारे को। फिर हमने कैसे अपनी जिम्मेवारियों को उनसे करवाना है? फिर जब हमें काम बहुत है तो उन्हें काम बहुत नहीं है क्या? हमें काम है तो उन्हें भी बहुत काम है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं जब तुम हमारे नाम पर तो हम तुम्हारे काम पर। सीधे सीधे फरमाते हैं कि जब तुम हमारे नाम पर, यानी सेवक से कहते हैं, हमें कहते हैं कि जब तुम हमारा नाम जप रहे हो तो तुम्हारे काम पर जाकर हम खड़े हो जाते हैं, तुम्हारे काम का नुकसान नहीं होने देते। समय आने पर तुम्हें दिखने लग जाता है कि मेरे किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, घाटा नहीं हुआ। और जब तुम अपने काम की चिंता में लगे होते हो कि नहीं मेरा तो काम है, मुझे समय नहीं है, जब कहते हैं कि तुम हमारे नाम पर तो हम तुम्हारे काम पर, तुम अपने काम पर तो फिर हम अपने धाम पर। भाई तुम्हें नहीं फुर्सत है तो हम अपने धाम पर बैठे हैं, हमें और बहुत काम है। जो हमारा कहना मानता फिर हम उनके काम करते हैं। जब हम भगवान का कहना मानते नहीं हैं तो भगवान क्यों हमारा कहना मानेंगे? नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। इतनी मर्यादा तो इंसान भी करता है, समझता भी है कि एक दूसरे से चाहिए, मतलब का संसार है, मतलब परस्ती है, तो वहाँ भी इतना तो मर्यादा चलती है कि हम अगर किसी का काम करने जाते हैं, किसी का काम करा आते हैं, किसी की मुसीबत में जाते हैं तो वो भी हमारी मुसीबत में आता है। आदान प्रदान चलता है। अगर एक तरफ से काम रुक जाए, इस प्रकार कोई खरा ना उतरे, तो दूसरा भी समझता है कि अब मैं भी तेरे घर नहीं आऊँगा, तुम नहीं आए मुझे दुख के समय में, परेशानी के समय में, तो हम भी नहीं आएंगे। वो पहले से ही प्रण कर लेते। तो भगवान क्या इतनी बात नहीं समझते? भगवान के साथ जुड़ने में तो दोनों सूरतों में हमारे ही लाभ है। भगवान को कोई काम नहीं करवाना हमसे, वो अपना नाम जपवाते हैं। अगर हम भगवान का नाम जप रहे होते हैं, हम भगवान के नाम पर होते हैं, तो फायदा तो हमारा ही है दोनों सूरतों में। लेकिन ये भगवान का विरध है, ये वादा होता है उनका कि तुम बस कहना मान लो, इतना जो कहा है। हमें कहना मानने के लिए जो काम दिया, 5 नियमों की पालना करनी है, और जितनी अधिक श्रद्धा से करेंगे उसमें निखार आता जाएगा। जो हमारे लोक और परलोक की जो संपदा हमें साथ लेकर जानी है ना, उसमें निखार आएगा। वो बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी, जैसे पूरा पैसा दो तो 24 कैरेट सोना, और आधा अधूरा दो, कम दो, जेवराती सोना है, फिर 18 कैरेट है, 16 कैरेट है, जो आधे पाधे दाम में आता है। तो हमने खरी भक्ति को हासिल करने के लिए श्रद्धा धार कर 5 नियमों की पालना करनी है। और जो 2 घंटे भजन अभ्यास है वो भी बड़े तसल्ली बख्श विचारों से बैठना है और पूरा करना है, बिल्कुल पूरा करना है समय को। सारे काम तो फिर गुरु महाराज जी करने वाले ना, बड़े बड़े काम हैं हमारे। और इतने बड़े बड़े काम अगर हमारे गुरु महाराज जी जिम्मेवारी ले लिए हों तो हमारे लिए ये नियम तो बहुत हल्के हैं, बहुत सरल हैं, बहुत सस्ते हैं। और नित्य प्रति आज से हम इस प्रेरणा को अपने अंदर भरपूर करके सतगुरु का कहना मान के लोक और परलोक सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।